सीक्रेट सेवन का रोमांचक कारनामा बाय एनिड ब्लाइटन। चैप्टर 2 रेड इंडियन का खेल। 2:30 बजते ही सीक्रेट सेवन सोसाइटी के सदस्य एक एक करके आने लगे। सबसे पहले जैक आया। इस बार उसने अपना बैज लगा रखा था। उसने दौड़कर सूजी को पकड़ लिया था और उससे अपना बैग छीन लिया था। सूजी ने जैक को धमकी देते हुए कहा, मैं फिर आकर दरवाजा खटखटाऊंगी और चिल्लाकर पासवर्ड बोलूंगी। जैक बोला, उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अब हमने पासवर्ड बदल लिया है। अगली मीटिंग में हर सदस्य ने नया पासवर्ड धीरे से बोला। उन्हें डर था कि कहीं आफत की पुड़िया सूजी आसपास ही ना हो। रेड इंडियन, रेड इंडियन। पासवर्ड बार बार तब तक धीमी आवाज से बोला गया जब तक सभी सदस्य अंदर नहीं पहुंच गए। सीक्रेट सेवन के सदस्य रेड इंडियन के चोगे ले आए थे। जल्दी ही वे सभी अपने अपने कपड़े पहनने लगे। सिर्फ कॉलिन ही यह नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पास रेड इंडियन पोशाक ही नहीं थी। अब हम छोटे झुरमुट की तरफ चलते हैं। पीटर एक बहुत ही भयंकर दिखने वाली कुल्हाड़ी घुमाते हुए बोला। खुशकिस्मती से कुल्हाड़ी लकड़ी की थी। पीटर ने कहा, जेनेट और जैक मेरी टीम में रहेंगे और बारबरा और पैम जॉर्ज की टीम में रहेंगे। दोनों ही टीमें छिपकर कॉलिन को खोजेंगी और उसे पकड़ेंगी। कॉलिन ने सख्ती से कहा, मुझे पेड़ से बांधकर मुझ पर तीर मत चलाना प्लीज। उसमें तुम्हें तो बहुत मजा आएगा लेकिन मुझे जरा भी मजा नहीं आएगा, ठीक है? कॉलिन को छोड़कर बाकी सभी ने अपने चेहरे रंग लिए। जैक के पास रबड़ का चाकू था जिसे वह स्क्रैम्पर पर घोंपने का नाटक करता रहा। अब वह सचमुच खूंखार रेड इंडियन दिख रहे थे। वे छोटे झुरमुटों वाली जगह की तरफ चल दिए जो मैदान के पार लगभग आधा मील दूर थी। उसके पास हिम्बल्टन महल नाम का एक बड़ा महल था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनी थी। पीटर ने कहा, अब टीमें छोटे झुरमुटों के दोनों सिरों पर जाएंगी। मेरी टीम इस सिरे पर जाएगी और जॉर्ज तुम्हारी टीम उस सिरे पर जाएगी। कॉलिन बीच में रहेगा। हम सब अपनी आंखें बंद करके 100 तक गिनती गिनेंगे। इसके बाद हम छिपकर कॉलिन को खोजेंगे और पकड़ेंगे। कॉलिन बोला, लेकिन अगर मैंने तुम में से किसी को देख लिया और उसका नाम नहीं लिया तो उसे उठकर सामने आना पड़ेगा, फिर वह खेल से बाहर हो जाएगा। और अगर हम में से कोई तुम्हें छलांग लगाकर पकड़ लेता है तो तुम हमारे कैदी बन जाओगे। छोटे झुरमुट इस खेल के लिए बिल्कुल सही जगह है। निश्चित रूप से यह बिल्कुल सही जगह थी। यहाँ छोटी बड़ी झाड़ियाँ और पेड़ थे। यहाँ लंबी घास भी थी। छिपने के लिए बहुत सारी जगह थी। कोई भी झुरमुट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक छिपकर किसी का भी पीछा कर सकता था। इसके लिए उसे बस अपने पेट के बल रेंगना था। दोनों टीमें अलग अलग दिशा में चल दी। एक टीम छोटे झुरमुट के एक सिरे पर गई और दूसरी टीम दूसरे सिरे पर। एक तरफ बागड़ थी और दूसरी तरफ मिल्टन महल की ऊंची और मजबूत दीवारें थी। बिना चतुराई के कॉलिन छोटे झुरमुट से किसी तरह बचकर नहीं निकल सकता था। वह बीच में खड़ा होकर इंतजार करने लगा कि बाकी सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करके 100 तक की गिनती शुरू करें। जैसे ही पीटर ने अपना रुमाल लहराकर इशारा किया, गिनती शुरू हो गई। कॉलिन भागकर एक पेड़ के पास पहुंच गया। वह जल्दी से उस पर चढ़ गया और एक चौड़ी डाल पर बैठकर मुस्कुराने लगा। उसने सोचा, वे मुझे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जितना चाहे ढूंढ ले, लेकिन मैं उन्हें नहीं मिलूंगा। और जब वे मेरी तलाश करते करते थक जाएंगे और हार मान लेंगे तो मैं पेड़ से नीचे उतरूंगा और अचानक उनके सामने आ जाऊंगा। गिनती पूरी हो गई। 6 रेड इंडियन बाहर आकर अलग अलग हो गए। वे चुपचाप झाड़ियों और लंबी घास के बीच कॉलिन को खोजने लगे। नीचे झाड़ियों की हलचल से पेड़ पर बैठे कॉलिन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग उसे कहाँ कहाँ खोज रहे हैं। वह अपने पेड़ की शाखाओं और पत्तियों के बीच से उनकी कोशिशों को देखता रहा और मन ही मन हंसता रहा। यह सचमुच बड़ा मजेदार था। तभी उसे अचानक एक ऐसी चीज दिखी जिससे वह हैरान रह गया। उसने मिल्टन महल के चारों तरफ बनी दीवार पर एक नजर डाली। वहां उसे मुंडेर पर एक आदमी दिखा। उसके देखते ही देखते वह आदमी वहां से कूदा और उसकी आंखों से ओझल हो गया। जहां वह कूदा था वहां से कॉलिन को झाड़ियों की टूटने की आवाज आई और फिर खामोशी छा गई। इसके बाद वह आदमी कॉलिन को नजर नहीं आया। कॉलिन बहुत हैरान था। आखिर वह आदमी दीवार पर क्यों चढ़ा था? कॉलिन को यह समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। वह पेड़ से चिल्लाकर दूसरों को नहीं बता सकता था। तभी उसे अचानक दिखा कि जहां वह आदमी कूदा था, पीटर या कोई और बच्चा उस जगह के बहुत करीब था। वह पीटर ही था। उसने पास से किसी की आवाज सुनी। उसे पूरा भरोसा था कि वह कॉलिन ही होगा जो पेट के बल घिसट रहा होगा। इसलिए पीटर उसी दिशा में रेंगने लगा। पीटर को यकीन था कि कोई उस झाड़ी के बीचों बीच जरूर छिपा हुआ है। वह एक बड़ी और घनी झाड़ी थी। उसने सोचा, जरूर कॉलिन इसी के पीछे छिपा होगा। पीटर पेट के बल रेंगता हुआ सावधानी से उस झाड़ी के पास गया। उसने उसकी डंडियों को हटाया। यह तो कॉलिन नहीं था। वह ये देखकर हैरान रह गया
कि वहां पर कॉलिन नहीं बल्कि एक आदमी छिपा बैठा था। जहां तक उस आदमी का सवाल था, वह तो अचानक पीटर को देखकर दहशत में आ गया। उसने अचानक देखा कि झाड़ी के बीच से एक रंगा पुता भयंकर चेहरा उसकी तरफ देख रहा है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी है जो उसी की तरफ तनी हुई है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कुल्हाड़ी लकड़ी की है। वह हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और सिर पर पैर रखकर भागने लगा। एक पल के लिए तो पीटर भी इतना हैरान रह गया कि उसका पीछा करना ही भूल गया।